हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में और नई प्यारी सी नई सुबह के साथ। तो जी आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और भाई तैयार हो गए हैं सब जाने के लिए। आज अपने घर के लिए है हमारी वापसी। तो नंद के यहाँ पे 2 दिन हमारे फंक्शन में बहुत अच्छे बीतते और हरिद्वार भी घूमे हम सभी। तो आज चलेंगे अपने घर, 2 दिन से आ रहे हैं तो आज अपने घर के लिए तैयार हो गए हैं। तो नीचे तैयार होने लग रहे और मैं तैयार होकर आई थी थोड़ी सी देर ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो जब तक वे तैयार हो लेंगे तो भाई चलेंगे और सबसे मिलवाएंगे अब चलती दफ़े। तो आज घर हो जाएगा इनका बिल्कुल खाली और मौसम हो रहा है आज बढ़िया वाला, बादल हो रहे हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार का मौसम तो वैसे भी ठंडा ही रहता है। तो देखो आप सब भी आसमान में बादल हो रहे बढ़िया और गर्मी नहीं है। गर्मी को तो बिल्कुल एहसास है ही नहीं। आसी रात में पंखे भी चलाए ना, कूलर तो चलाए नहीं तो पंखे भी चलते हैं, उनमें भी ठंड लगती है। 12-1 बजे के बाद तो भी बंद करने पड़ जाओ। तो वैसे भी पहाड़ी इलाका है और ठंडा मौसम है यहाँ का और वातावरण शुद्ध है एकदम बढ़िया। कोई प्रदूषण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हवा में शुद्धता है बहुत बहुत बढ़िया वाली। जैसे दिल्ली में है ना, प्रदूषण में सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसा ही यहाँ नहीं है। तो भाई गांव की ज़िंदगी तो एकदम शुद्ध है ही बढ़िया वाली। तो चलो, और ये देखो बादल हो रहे हैं आसमान में और गांव का नज़ारा है कुछ ऐसा, ये वाला। और सबकी छत ना एक दूसरे से मिली हुई है, चाहे कैसे भी यूज कर लो। देखो सभी की एक दूसरे से मिलती जुलती सी छत है और काफ़ी बड़ा गांव है ये 4-5 गांव एक साथ मिले हुए हैं। तो जो हमारा मेरी नंद का गांव है ये 5वां गांव है। तो थोड़ी दूर पे ही है, बिल्कुल मिल ही रहे, ज़्यादा वो नहीं है, स्पेस नहीं है इनमें। तो चलो अब चलते हैं नीचे। और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया और ले जाने के लिए हमारे लिए खाना पैक कर रहे हैं कि रास्ते में खा लियो, क्योंकि अभी तो भूख लगेगी। क्योंकि सुबह के टाइम तो भूख लग रही, शाम ही हो जाएगी हमें जाने में भाई, 4-5-6 बज जाएंगे। तो इसीलिए खाना पैक कर रही है हमारी बहू रानी। तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, वीडियो की इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही यहाँ पर क्योंकि लाइट वाइट का ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, छत है तो मैं ऊपर आकर वीडियो बना रही। चलते हैं। और ये है मेरी नंद के यहाँ की गली और गलियाँ भी सब बहुत बढ़िया बन रही है, सब पक्की रोड और साफ़ सुथरी गली है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, ना ही पानी भरता गलियों में। तो चलो अब चलते हैं हम नीचे। और देखो पति देव भी हो गए तैयार, इस तरह अंगड़ाई तोड़ रहे। ये आज और रहना कर आता है, बता दियो हो गया। चलते हैं और फिर मिलते हैं। देख तोड़ देता भी पैर ये करके। चलो आइयो ठीक है, जल्दी सर लेकर आइए, लेकर आइए, ठीक है ना, लेकर आइए। वो कहाँ से भाई? जब नहीं आया क्यों आगे बाहर एकदम वहाँ खड़े रहोगे रोड पे? ये तो कह रहे आ गया। तो जी नंद के घर से चलते थे अपने घर और ये है मेरी नंद के गांव की गलियाँ और इन गलियों को किया बाय बाय। तो फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, आते जाते रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। और भाई नंद के यहाँ पे 2 दिन बहुत अच्छे बीते हमारे, बहुत बढ़िया। और पहुँच गए थे अपने रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी। तो ट्रेन आने वाली है, 10 मिनट है ट्रेन आने में। और कुछ जा रहे हैं टिकट लेने के लिए और कुछ खड़े हैं स्टेशन पर। तो वीडियो बना रहे हैं। और जिस दिन का व्लॉग है उस दिन था मदर्स डे,
तो जो बच्चे घर पे हैं, 2 बच्चे घर पे हैं, उनके आ रहे थे फ़ोन विश करने के लिए अपने मम्मी पापाओं को। तो जी यहाँ पे फ़ोन भी सुन रहे हैं और वीडियो बना रहे। और पता देर में वीडियो बनाई, मैं तो इधर उधर देख रही थी, पता भी नहीं चला कब मैंने बना दी इन्होंने। तो मैं एक साइड में बैठी हुई थी, तो ये वीडियो बना रहे थे यहाँ पे। तो जी ये है रुड़की का रेलवे स्टेशन। और ये वीडियो है फिर मेरी दूसरे दिन की, आने के दूसरे दिन की, क्योंकि उस दिन तो हमें कुछ भी नहीं कर पाए, बस खाना खा के और झाड़ू लगाई थी शाम की, खाना वाना खा के बर्तन साफ करके सो गए थे, क्योंकि थक गए थे, बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है और वहाँ भी घूमे फिरे, हरिद्वार में भी, तो थकावट हो रही थी। तो दूसरे दिन फिर अपने काम पे, जो भी हमारा रूटीन था उस काम पे अपना उसी समय अनुसार लग गए थे। तो पतिदेव को खाना बना कर दे दिया था, वे चले गए थे अपना ड्यूटी और हमें लग गए थे अपने काम पे। सबसे पहले क्या करी मैंने, अपनी रसोई साफ, रसोई में लगी थी, क्योंकि रसोई साफ हो जाएगी ना तो समझो कि आधा काम मेरा निमट गया। और दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ लगी थी मैं बर्तन साफ करने के लिए। तो जी बर्तन सारे साफ कर लूँगी और साफ करके सारे लगा दूँगी टोकरी में, और जब निचड़ जाएंगे फिर लगाऊंगी इन्हें अपनी रैक में। तो जी मेरी रसोई हो गई थी पूरी साफ सुथरी बढ़िया एकदम, ये देखो। और दूध ढक दूंगी तो ठंडा सा हो जाएगा, थोड़ी सी उगाड़ दी प्लेट, जब रखूँगी इसे फ्रिज में। और आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, कपड़े हो रहे बहुत सारे, टप फुल हो रहा है भर के, क्योंकि हमारे भी है, नए भी है, वहाँ पहन के गए, तो बाद में धोंगी। कपड़े धो के आऊँगी शाम के टाइम, पहले निपटाऊँगी अपने घर का काम सारा। और पूरी साफ़ सफाई करके गई थी, एक चम्मच भी नहीं छोड़ के गई थी, सारे में एकदम बढ़िया। पर फिर भी पता नहीं धूल मिट्टी आ ही जाती है कहीं से न कहीं से, जाल वाल सब ढक रहा था फिर भी आ रही है। तो पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी, गेट वेट सब साफ कर दिए थे, और फ्रिज भी कर दिया था साफ, क्योंकि फ्रिज है बाहर की साइड में, तो इसमें तो धूल एक, और वैसे भी ये ब्राउन कलर का एकदम जरा सी लग जाओ ना तुरंत सारे दिखाई दे। और मैंने इसमें से टोकरी भी निकाल के साफ करी थी, क्योंकि टोकरी में जो मिर्च विरच 1-2 खराब हो रही थी, तो वे सब निकाल दी थी मैंने। और ये हो रही कपड़े, इन्हें लेकर जाऊँगी शाम को, टब भर कर रख दिया, गेट वगैरह सब झाड़े थे आज को, तो सब पे धूल उड़ती। और चुन्नी बांध ली थी ऐसे, बस मुंडा सा बांध रखा है। और ये लाई थी मैं नई झाड़ू, और ये लाई थी मैं नई झाड़ू, तो ये झाड़ के लिए थी मैं, बाहर झाड़ दी थी मैंने रोड पे बैठ के, और इसमें से बहुत सारा बूर सा निकला, लेकिन फिर भी देखो निकल ही रहा। अभी 2-3 दिन तक तो निकलेगा इसमें से, तो 2-3 दिन बाद जाकर सही से हो जाएगी। तो मेरी जो छोटी झाड़ू थी ना वो हो रही थी, ये देखो कितना हो रहा है, मिट्टी मिट्टी से ये बूर सा निकल रहा। जो मेरी पहले पुरानी झाड़ू थी वो हो गई थी बिल्कुल बेकार, घिस गई थी, और वो लगा लूँगी मैं बाहर रोड पर, रोड की कर लूँगी, क्योंकि घर की झाड़ू मैं अलग रखती हूँ और बाहर की रखती हूँ अलग। जब घर वाली झाड़ू होती है उसे मैं बाहर रोड पे नहीं लगाती, तो अब बाहर काम आ जाएगी, तो इससे 2-3 दिन में सही हो जाएगी। तो वॉश प्रेशर भी साफ़ कर दिया था और चौक में भी कर दी थी धुलाई सारे में। और अब लगाने लग गई थी मैं पोछा, और पोछे के पानी में आज डाला है मैंने एक शैम्पू, तो शैम्पू लगाओ डाल कर पोछा लगाऊंगी, तो जितना भी डस्ट है ना सारा निकल जाएगा और पत्थर एकदम बढ़िया तरीके से चमक जाएगा। तो हफ्ते में वैसे मैं नमक डाल के भी लगा लेती हूँ, शैम्पू डाल के तो मैं तीसरे चौथे दिन लगाती हूँ। तो पूरे घर में कर देती साफ़ सफाई और पोछा कर दिया था मैंने सारे में, अंदर से लेकर बाहर तक। ये देखो खूब बढ़िया हो गया, सारा घर हो गया साफ़ सुथरा, और साफ़ सुथरे घर में तो मेरा बहुत जी लगता है। तो अब बनाएंगे खाना, तो 1:30 बज गया था ये काम करने में। तो मैं विशाल है, दोनों मम्मी बेटा है, सब्जी बनी रखी है, बस रोटी डालनी, आटा बना कर रख दिया था, दूध हो गया है ठंडा, इसे रखूँगी मैं फ्रिज में। तो खाना खाने के बाद फिर आ गई थी मैं ऊपर, शाम का समय है ये मुझे धोने हैं कपड़े। ये देखो, तो कपड़े धो दिए थे सारे, ये देखो सारे बहुत सारे कपड़े थे, सब धो दिए थे, छत भी कर दी थी साफ। तो जी चलिए वीडियो का करते हैं ये पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी, खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखें। और उसके फिर मैंने बीच में बनाया था मैंगो शेक भी बना लिया था, आने के बाद में पतिदेव आ गए थे तो सबको मैंगो शेक दे दिया था, और कान्हा जी को भी लगा दिया था मैंने वो। तो जी राधे राधे सभी को।